10 जुलाई को देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए शनिवार को मतगणना हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटें हासिल कर ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत का परचम फहराया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 4, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर, बिहार की रुपौली सीट पर, पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर, पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर, हिमाचल की हमीरपुर, देहरा और नलगढ़ सीट पर, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर और तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। चलिए अब आपको एक सीट के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। बिहार के रुपौल विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, जबकि आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। दरअसल इस सीट पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई थी, जिसे दोनों ही नहीं बचा पाए। बड़ी बात तो यह रही कि पप्पू यादव, जो इस पूर्णिया लोकसभा सीट से जीते थे, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और बीमा भारती को नहीं जिता पाए। दरअसल वो ये कह रहे थे कि हम बीमा भारती का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड की। देवभूमि यानी उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, दोनों सीट कांग्रेस ने जीत ली हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भडाना को हरा दिया है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी को 5095 वोटों से हरा दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था देवभूमि में, और अब उपचुनाव में बीजेपी का भी खाता नहीं खुला। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और सुक्खू सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो अब भी यहां उन्हीं की चल रही है। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 1 सीट बीजेपी के खाते में आई है। देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के होशियार सिंह को 9000 से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं नलगढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने बीजेपी के कृष्णलाल ठाकुर को मात दी है, जबकि हमीरपुर की सीट बीजेपी के आशीष शर्मा के खाते में गई है। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को महज 1433 वोटों के मार्जिन से हराया है। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। अमरवाड़ा से बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र सिंह को 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वैसे देखा जाए तो यहां ज्यादा कुछ नहीं बदला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था पूरा मध्य प्रदेश। अब बात आइए पंजाब की करते हैं। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ था। यहां भगवंत मान ने यह साबित कर दिया है कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में हो, मगर उनकी पार्टी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। यही कारण रहा कि इस सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बाजी मार ली है। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट शीतल अंगुरल को 37,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। डीएमके के अन्यूर शिवा शिवाशन मुगम ए के पट्टाली मक्कम काची पार्टी के अनबुमड़ी सी को 67,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आखिर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। उन्होंने 4 सीटें जीत ली हैं। रानाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी के मनोज कुमार को हराया है। रायगढ़ से टीएमसी के कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस कुमार घोष को, बागदा से टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को हराया है। यानी ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेली ही रूल करती है। इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन का गदगद होना भी जायज है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में साख दांव पर लगी थी। अब इस सफलता के बाद इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत के लिए जोर जरूर लगाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को ऐसे ही देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।